अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी असदुद्दीन ओवैसी चैंट्स जज पैलेस्टीन इन पार्लियामेंट दी चैनल के डायलॉग्स मेजर गोरवारा की वीडियो है जी। और मेरा नाम है राणा मंडल, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शकलानी बार सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जब भी पॉलिटिकल शो होती है तो वहां पे असदुद्दीन ओवैसी को बुलाया जाता है ज्यादातर। ओवैसी इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्टर 16 है नोएडा फिल्म सिटी। ओवैसी जानता है मीडिया को कैसे प्ले करना है, उसको पता है सोशल मीडिया को कैसे प्ले करना है। वो कहता है यहां पे मैंने जय पैलेस्टीन बोला, वहां पे जाके मीडिया ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहते हैं ओवैसी जय पैलेस्टीन, कहते हैं ओवैसी जय पैलेस्टीन। अब देखिए, तो ये चर्चा का विषय बन गया और कल रात से टेलीविजन पे इसी मामले पे डिबेट चल रही है। कैसे बोल सकता है ओवैसी जय पैलेस्टीन? इसकी हिम्मत कैसे हुई संसद में बोलने की जय पैलेस्टीन? फलाना लॉ के फलाना ढिम के सेक्शन के फलाना आर्टिकल के फुल स्टॉप और कॉमा के बीच में ओवैसी को लोकसभा से निकाल दिया। यार ये सब सुनो, ये सब बेकार की बातें हैं। ओवैसी इस मामले में बड़ा स्मार्ट है, उसने जानबूझ के बोला है। क्यों बोला है ये मैं समझा देता हूं, इसके पीछे लॉजिक क्या ओवैसी का। ठीक है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको पता है कि सिस्टम को प्ले कैसे करना है, सिस्टम का फायदा कैसे उठाना है और सिस्टम को चक्कर में कैसे डालना है। दिस ओवैसी नोज वेरी वेल। दोस्तों, एक जमाना था कि ओवैसी के पार्लियामेंट में 2 सांसद होते थे। अब ओवैसी का पार्लियामेंट में 1 सांसद है, टोटल 1, वो ओवैसी खुद। जो ओवैसी की पार्टी है दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसका एक ही एमपी है और उस एमपी का नाम है असदुद्दीन ओवैसी। और पिछले 36 घंटों से ओवैसी 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 ओवैसी। ठीक है जी, इतना ओवैसी ओवैसी हो गया है कि जिनके डबल फिगर्स में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, नीतीश कुमार जी हो गए, चंद्रबाबू नायडू हो गए, इनके डबल फिगर में हैं। इनको को पूछ ही नहीं रहा, ओवैसी 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 ओवैसी। तो ओवैसी ने सारी सुर्खियां, ये जानबूझ के करते हैं ये लोग। मैंने बहुत पहले बोला था तो कई लोगों ने मुझे फीडबैक दिया। मुझे हैदराबाद से भी कॉल आया कि मेजर साहब शायद आपकी समझ में कुछ हेर फेर है, ऐसा नहीं है। जो भाइयों ने हैदराबाद से कॉल करा, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपका नाम नहीं ले रहा यहां पे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं फिर ठीक साबित हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखो, ओवैसी बेसिकली टेलीविजन एंकर है। आपको समझना पड़ेगा, वो कॉन्स्टेंटली P2C मूड में रहता है। वो टेलीविजन एंकर है, वो नेता नहीं है, वो टेलीविजन एंकर है। उसको पता है कि कैमरा कहां पे है। आप समझिए उसका दिमाग, उसको पता है कैमरा कहां पे है, उसको पता है लाइट्स कहां पे है, उसको यह पता है फ्रेम कैसा है, और उसके कान में ईपी लगा हुआ है। पीछे से पीसीआर वाला, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम वाला कहता है 5 4 3 2 1 क्यू, और ओवैसी शुरू हो जाता है। वो टेलीविजन एंकर है यार। ओवैसी को पता है कि पब्लिसिटी कैसे घेरनी है। एक तो ये एंगल है, ठीक है जी, कि पब्लिसिटी कैसे घेरनी है, अपने आप को और बड़ा कैसे करना है। ये जरा सुनिए, छोटी सी क्लिप है, उसने बोला क्या था, फिर मैं आगे ले जाऊंगा आपको। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। भाई देख लिया आपने, सुन लिया। तो ये ओवैसी का बयान था पार्लियामेंट में। अच्छा, खूब रकस, इस तहत के, इस सेक्शन के, इस तहत, इस लॉ के आप कुछ नहीं कर सकते। ओवैसी का आप कुछ नहीं कर सकते हो। कानून मैंने भी पढ़ा है, आप ओवैसी का कुछ नहीं कर सकते, आप उसको पार्लियामेंट से नहीं निकाल सकते। पहले ये बात तय है, और ये ओवैसी जानता है कि आप उसको पार्लियामेंट से नहीं निकाल सकते, इसीलिए ओवैसी ने यह काम करा है। पहली बात पब्लिसिटी के लिए। दूसरी चीज देखो, ओवैसी अपने आप को एक मुस्लिम लीडर की तरह सामने लाना चाहता है, ये इसका मन है, और ये कई दशकों से ट्राई कर रहा है और ये फेल हो रहा है, ट्राई कर रहा है और फेल हो रहा है, और ट्राई कर रहा है, फेल हो रहा है। ओवैसी को कभी भी भारत के मुसलमानों ने कबूल नहीं करा कि आप
पूरे भारत के जितने भी मुसलमान हैं, करोड़ों की तादाद में, आप उनके लीडर हैं, ऐसा भारत के मुसलमानों ने नहीं माना, और यही चाहता है ओवैसी। इसीलिए आप देखिए उसकी पार्टी का नाम क्या है, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी कि मुसलमानों की पार्टी है। वो खुद कह रहा है उसकी पार्टी का नाम। तो भारत में भी ना थोड़ा सा विरोधाभास रह जाता है कि विश्व हिंदू परिषद कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बट सिर्फ आपको उदाहरण देने के लिए समझा रहा हूं कि विश्व हिंदू परिषद, ठीक है, कोई भी उसको बोलता है कि ये तो कम्युनल लोग हैं, ठीक है, हिंदू परिषद है तो वो कम्युनल है, गंदे लोग। ऑल इंडिया मजलिस उल इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये सेक्युलर है, देखो ये सेक्युलर है। आप समझ गए? ये टिपिकल माइंडसेट है हमारे यहां कई लोगों का, टिपिकल माइंडसेट है। आपने उसमें हिंदू लिख दिया तो आपने ऑटोमेटिकली बोला कि क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, इसलिए ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इतना लंबा नाम प्रोनाउंस भी ना कर पाए आदमी, तो बोला कि नहीं वो तो सेक्युलर आदमी। अच्छा, ये जो मुस्लिम लीडर बनने का एक कीड़ा है ओवैसी का, इस कीड़े ने कभी अच्छी तरीके से काटा नहीं। प्रॉब्लम यह है कि यह बन नहीं पा रहा, और यह चाहता है। इसको पता है कि इस वक्त सारी मुस्लिम दुनिया, चाहे वो मुस्लिम स्ट्रीट भारत की हो, मुस्लिम स्ट्रीट पाकिस्तान की हो, वो मंगोलिया, मैं चाइना फाइना, दुनिया में हर जगह मुस्लिम है ना, हर देश में, सारे के सारे टकटकी बांधे एक चीज को देख रहे हैं, इजराइल और पैलेस्टीन के जंग को। और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। लोग खुल के बोलें ना बोलें, लेकिन दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। यहां पे भारत, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, जब से बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है दुनिया का, वहां पे उधर खड़े होके पैलेस्टीन की जय, यानी कि ही इज सेइंग विक्ट्री बी टू पैलेस्टीन इज व्हाट ही इज सेइंग, दैट इज व्हाट असदुद्दीन ओवैसी इज सेइंग। दिस इज अ मैसेज दैट ही इज गिविंग टू द लार्जर मुस्लिम उम्मा कि देखो भारत में इतने करोड़ मुसलमान हैं और मैं लीडर हूं, मैं इनके हक की बात करता हूं, और सिर्फ इनके हक की नहीं, मैं दुनिया भर के मुसलमानों के हक की बात करता हूं। ये असदुद्दीन ओवैसी का मैसेज है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मेजर साहब ये कैसे हो सकता है, ये तो गलत है, और ये देखो यार सुनो, मैं तो ओवैसी को एक चीज के लिए एडमायर करता हूं, वो अपनी आइडियोलॉजी का पक्का है, उसने अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। अब आप अपने गरेबान में झांक के देखिए, क्या आपने अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करा है कि नहीं करा है? वो ठीक है, वो टीवी एंकर है और अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहा है और मुस्लिम वोट बटोरने के लिए कर रहा है, ये सब ये एक तरफ। लेकिन पार्लियामेंट में ऐसी बात बोलना, और मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिमिनल ऑफेंस है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए बात की बात है, लेकिन आज की तारीख में अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन दिस इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, और ये जानता है और उसने बोला है, और इसका डिजायर्ड इफेक्ट होगा भी। और मैं आपको बताता हूं, ही इज ऑल्सो फाइटिंग टू रिमेन कॉन्सिक्वेंशियल। आप ये समझिए एक पॉलिटिशियन का दर्द, जब वो सिर्फ अगले चुनाव में अगर ये हार जाता हो, वैसी बात है, किसी की गारंटी नहीं है भाई, पॉलिटिक्स है, किसी की भी गारंटी नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि 100% यही होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर ये हार जाता है तो इसकी पार्टी तो गई, इट्स गॉन। हाँ ठीक है, एमएलए के चुनाव में कुछ इसके निकल गए, वरना देखिए पार्लियामेंट में होने का क्या फायदा है दोस्तों? पार्लियामेंट में यह होने का फायदा कि कोई एक बंदा है जो दिल्ली की जो पार्लियामेंट है, जो दिल्ली में पार्लियामेंट है, भारत की पार्लियामेंट दिल्ली में जो है, उसमें एक सीट इसके नाम की है, एक कुर्सी तो है उसके नाम की ना, बैठ तो रहा है वहां पे, आवाज तो बुलंद अपनी कर ही रहा है पार्लियामेंट से खड़े होकर। तो ये बात है यार, ओवैसी अपने पॉलिटिकल रेलेवेंस के लिए भी लड़ रहा है, और ये ऐसे बयान अब और देगा, आप देखिएगा हर समय पार्लियामेंट के सेशन में रहेगा, ये कुछ ना कुछ बोलेगा, ये टाइम निकाल के लाएगा, कितना भी बिजी शेड्यूल हो इसका, पार्लियामेंट पे आएगा, ये पार्लियामेंट में कुछ ना कुछ बोलेगा। और जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं मीडिया के, मीडिया हाउसेज अपने अपने समिट्स करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी विशेष मीडिया आउटलेट का, लेकिन सारे के सारे मीडिया आउटलेट्स अपने कॉन्क्लेव करते हैं, अपने समिट करते हैं, ठीक है जी। और जब भी पॉलिटिकल शो होती है तो वहां पे असदुद्दीन ओवैसी को बुलाया जाता है, ज्यादातर ही इज कॉल्ड, ओवैसी को बुलाया जाता है, क्योंकि कम से कम और कोई नहीं तो मीडिया तो समझती है कि मुस्लिम लीडर है ये, चाहे मुसलमान खुद ना समझता हो ओवैसी को अपना लीडर, लेकिन मीडिया समझती है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जिस बंदे के पास सिर्फ एक सीट है पार्लियामेंट में, सिर्फ एक सीट है, उसके मुंह के आगे पूरी मीडिया माइक देके रहती है कि ओवैसी साहब कुछ ना कुछ अभी बोलेंगे, चलो ओवैसी की बाइट, ओवैसी की बाइट। और जिनके पाज दर्जन से ऊपर लीडर हैं, दर्जन से ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राइट, नीतीश बाबू पास कोई नहीं जा रहा, जबकि सरकार के हिस्से हैं वो, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर इन दिस एनडीए अलायंस।
चंद्रबाबू नायडू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्टनर इन दिस एनडीए अलायंस, उनके पास तो कोई मीडिया वाला नहीं जा रहा। उनके दर्जन से ऊपर में एमपीज हैं, वो सरकार बना रहे हैं, उनके ऊपर कोई नहीं जा रहा। एक बंदा आता है यहां पे, सब ओवैसी साहब आगे पीछे क्यों घूम रहे हैं? ये ओवैसी जो बनाया है ना, ये ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, ये बेसिकली हिंदी मीडिया ने बनाया है। मैं आपको बताता हूं, नोएडा में फिल्म सिटी है, ये फिल्म सिटी की उपज है ये, हिंदी और इंग्लिश मीडिया। असदुद्दीन ओवैसी इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्टर 16 है नोएडा फिल्म सिटी। इन्होंने इसको इतना ज्यादा प्रोजेक्शन दे दिया कि नाउ ही इज बिकम अ हाउस होल्ड नेम। मैं आपको 5 ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम बता दूं, आपने उनके नाम नहीं सुने होंगे। मैं आपको ऐसी पार्टीज बता दूं जिसके 2 या 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, आपको उनके हेड का नाम नहीं पता, नहीं पता आपको नाम, लेकिन आपको ओवैसी का नाम पता है। क्यों बच्चा आज भारत में ओवैसी को जानता है, चाहे उसको वोट कोई ना दे, उसको लोग जानते हैं। क्यों? मैं यही कह रहा हूं दोस्तों, आप समझिए गेम। ओवैसी जानता है मीडिया को कैसे प्ले करना है, उसको पता है सोशल मीडिया को कैसे प्ले करना है, और यही जानकारी जो उसके पास है, ओवैसी का राजनीतिक हथियार नहीं है ओवैसी के सामने। ओवैसी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कन्विंस नहीं कर सकता कि आप वोट दो मेरे कैंडिडेट को, जबकि यूपी में कई ऐसी मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, नहीं उनको कन्विंस कर सकता। तो ये जो लोग बात कहते हैं ना कि एक ग्रेटर एजेंडा है जिसमें सारे मुसलमान एक बंदे को वोट, नहीं है। ओवैसी खड़ा कर ले, दोबारा हार जाएगा। नोबडी विल वोट फॉर हिम इन यूपी। मध्य प्रदेश में मुसलमान नहीं है, राजस्थान में मुसलमान नहीं है, गुजरात में मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो यहां पे इंडिया में हर एक स्टेट में, और अच्छी मात्रा में, अच्छी तादाद में है। क्यों नहीं जीतता ओवैसी? ओवैसी सिर्फ टीवी पर जीतता है, ठीक है? ओवैसी सिर्फ टीवी पे जीतता है, वो टीवी का स्टार है, वो पॉलिटिकल स्टार नहीं है। लेकिन एक बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात है कि ओवैसी को पता है कि वो टीवी का स्टार है, इसलिए वो टीवी का भरपूर उसको पता है कि मैं जय पैलेस्टीन बोलूंगा, सामने मेरे कैमरा लगा है, ये मेरा फ्रेम कटा है, ठीक है, ये माइक है, माइक का फीड डायरेक्टली ऑडियो फीड जा रहा है कैमरा के अंदर, और उसको पता है लाइव बीम करेगा। ही नोज एवरीथिंग यार, वो एक्सपर्ट है आदमी इस चीज में। वो कहता है यहां पे मैंने जय पैलेस्टीन बोला, वहां पे जाके मीडिया ब्रेकिंग न्यूज, सुर्खियों की जीनत बने हुए हैं ओवैसी साहब। तो ये उसका गेम है दोस्तों। और जैसा मैंने बताया कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट क्या है ओवैसी का, लार्जर कॉन्टेक्स्ट सिर्फ यही है कि भाई कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज समझनी है, सिर्फ एक चीज, पूरे मुसलमानों को गैल्वेनाइज करने का एक मुद्दा क्या है। इसने कोशिश कर दी राम मंदिर को लेकर गैल्वेनाइज करने की, नहीं हुए। इसने एनआरसी, CAA सारी की सारे इसने घोड़े खोल दिए, कुछ नहीं हुआ। एक ही सीट जीता है इस चुनाव में, इसने पूरी कोशिश कर ली, राइट? अब यह चाह रहा है कि कोई ऐसा मुद्दा मिल जाए कि अगले चुनाव जो हो 2029 में, इसमें मुंह की ना खानी पड़े। पता लगा एक है वो भी चली गई, क्योंकि भाई मीडिया आपको पब्लिसिटी दे सकता है, मीडिया आपको चुनाव नहीं जितवा सकता है ना। मीडिया वाले जाके थोड़ा ना आपके नाम पे वोट दे देंगे, तो वो तो होने नहीं वाला। इसलिए जो ओवैसी है ये सारे बयान अब और देगा। और आखिरी बात, ये आपको बात अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, कम से कम अपने नैरेटिव को लेकर, अपनी बात को लेकर ओवैसी कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा ले, सेक्युलरिज्म का फायदा ले, लेकिन ओवैसी बेसिकली एक मुस्लिम लीडर है। ओवैसी की पार्टी इज अ पार्टी फॉर मुस्लिम्स, उसका नाम ही मुस्लिमीन है, जाहिर सी बात है, राइट? तो इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है, इट इज ऑल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जायज है, कोई इसको नाजायज नहीं कह रहा, बिल्कुल जायज चीज है। उसकी पार्टी मुस्लिम्स के लिए है, वो कहता है मुस्लिम्स के लिए है, और वो मुस्लिम, ग्रेटर मुस्लिम मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहा है। ये उसका टोटल जो है ओवैसी ने करने की कोशिश करी। और आइडियोलॉजिकली मैं एक बात कहता हूं, ही हैज नॉट कॉम्प्रोमाइज आइडियोलॉजिकली। वो कहता है कि वो मुस्लिम लीडर है और वो बात भी वैसी करता है, एंड ठीक है, इसमें कोई ज्यादा इसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं है ये दोस्तों। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। माधवी लता जी का तो आपने नाम सुना ही है। माधवी लता जी खड़ी हुई ऑपोजिट ओवैसी। ओवैसी जीत गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन माधवी लता जी को भी करीब 3.25 लाख वोट मिले। वो माधवी लता जी जिनको आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले कोई जानता नहीं था, हमने तो नाम भी नहीं सुना था। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है? ये एक्चुअल में ओवैसी की हार है कि माधवी लता जी, जिनको कोई जानता नहीं था, मैं नहीं जानता था, अचानक वो आई और ओवैसी के गढ़ में घुस के, उसके गढ़ में घुस के ये 3.25 लाख वोट ले गई। क्या आपको लगता है ओवैसी डरा नहीं होगा कि इस बार 3.25 लाख ले गई, अगली बार 6 लाख ले जाएंगे, हरा देंगे? तो क्या करता है इसमें यार?
फिर आदमी जो है अपना अपना नैरेटिव सेट करता है। वैसे अपना नैरेटिव सेट कर रहा है, पर नैरेटिव का है पक्का खिलाड़ी वो, ये बात माननी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स लेते हैं। यहां पे पहला सवाल है जी पाकिस्तानियों। जी बिल्कुल जी, ओवैसी साहब की अगर बात करें, बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, चीज़ों को समझते हैं, इसलिए उनके पास जो भी पॉइंट होते हैं ना वो शो नजर करती आऊंगा। हैं मीडिया के सामने, और मीडिया की वजह से उन्हें जो भी प्रमोशन मिली हुई है जिसकी वजह से वो थोड़े से फेमस हैं। क्योंकि बहुत सारे, मेजर साहब वाली बात, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कि इस चीज़ के हकदार हैं कि उनके पास मीडिया को जाना चाहिए, उनको अवाम में शो करना चाहिए। नीतीश कुमार जी हैं, दूसरे लीडर हैं, बहुत बड़ी पार्टी है उनकी, और एमपीए और एमएनए जो ओवैसी साहब की संख्या से भी ज्यादा है, क्योंकि ओवैसी साहब तो तनहा मेंबर है, लेकिन फिर भी उनकी जो इंडिया में बल्ले बल्ले ज्यादा है, वो फेमस ज्यादा है। तो वो किस वजह से ज्यादा है? वो अपनी कट्टरपंथी की वजह से ज्यादा है। वो एक ऐसा चूरन हिंदू और मुस्लिम वाला बेच रहे हैं जो वहां पे कट्टरपंथी लोग जो हैं वो खरीदते हैं, और वहां पे वो बिकता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी हाइप में है। और कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने फलां डेवलप का काम किया है, मेरा फलां काम देख लीजिए, मेरी फलां योजना देख लीजिए जो मैं मुसलमानों के लिए लेकर आया हूँ, फलां जगह पर मुसलमान मुश्किल में थे, मैं उनके काम आया हूँ, या फलां जगह पर हिंदुओं के ऊपर कोई मसला बना था, वो हल मैंने किया। नहीं, उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है। वो मुद्दा ये है कि बीजेपी जो पार्टी है ये इस्लाम को खत्म कर रही है, मुसलमानों के ये खिलाफ है, ये मुसलमानों के लिए एक खतरा बनी हुई है। मुसलमानों को चाहिए कि कदम बढ़ाएं, मेरा साथ दें, हम बीजेपी पार्टी का मुकाबला करेंगे, हम मुसलमानों की एक अलग से वो एक सिस्टम बनाएंगे, जैसा कि पहले एक दफा हो चुका है 1947 में। वही सोच ओवैसी भी लेके चल रहा है। ओवैसी साहब का भी ख्याल है कि वो एक ऐसे लीडर बनेंगे कि जिसमें जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है उसको वो लीड करेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर बीजेपी की पार्टी की या दूसरे जितने भी हिंदू नेता हैं उनकी बात करें तो वो बहुत जबरदस्त किस्म की प्रोग्रेस दे रहे हैं, और अवामी लीडर है, और अवामी लीडरों को हराना कोई इतना आसान काम नहीं है। और जो माधवी लता जी की ये बात कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त वो नेता है। वो इस तरह की नेता है कि अवाम के साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो एज अ फ्रेंडली है। वो अवाम के घरों पे हमने उनको जाते देखा है, लोगों के घरों पे जाकर वो मसाइल पूछती हैं कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उस प्रॉब्लम्स को हल करने की पूरी कोशिश करती हैं। उन्होंने मुसलमानों का बड़ा साथ दिया है। पिछले दिनों में हम उनका एक बयान सुन रहे थे जिसमें वो मुसलमानों के घर पे गई हुई थी, तो उनसे पूछा गया क्या मुसलमानों के पास आई हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों या हिंदुओं वाला मेरे अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरे लिए ये हिंदुस्तानी है, मेरे लिए ये इंडियन है, बस मैं इसलिए इनके पास आई हूँ क्योंकि ये मेरे अपने हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जितने भी इनके फेस्टिवल होते हैं मैं उनमें शरीक होती हूँ, चाहे वो ईद उल अजहा का फेस्टिवल हो, चाहे वो ईद उल फितर का फेस्टिवल हो, चाहे वो अहले तशी का जो जुलूस वगैरह निकलते हैं वो हूँ, मैं इनके हर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करती हूँ, आती हूँ, इनके साथ मिलती हूँ, बैठती हूँ, जितने भी इनके फेस्टिवल्स हैं इनके साथ मिलके उनको सेलिब्रेट भी हम करते हैं। हमने एक बहन भाइयों वाला एक रिश्ता जो बनाया हुआ है उस वजह से हम अटैच हैं। हिंदू और मुस्लिम वाला हमारे अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत बढ़िया बात है कि फर्स्ट टाइम उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस से उन्होंने वोट लिए हैं। ये उनका अपना किरदार था, ये उनका करैक्टर था, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी ज्यादा वोटिंग इकट्ठी करने में उनको हेल्प हुई है। लग रहा है कि ओवैसी का हाल वही होने वाला है जो कभी कांग्रेस का हुआ था कि आहिस्ता 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 ठप हो जाना है इनका काम। ये बात तो ठीक है कि जो मेजर साहब ने बातें की है ना वो बातें बिल्कुल ठीक कही हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने ये कर दिया, ओए होए उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने पार्लियामेंट में ये क्यों कह दिया, कैसे कह दिया, जैसे कि मीडिया करती है। मीडिया जो है शोर मचाया हुआ है मीडिया ने काफी जगह पे कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो है वो फलस्तीन का नारा बुलंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और इस तरह। तो जाहिर है इन्होंने जो एनालिसिस किए हैं ना इस चीज पे, इस बात पे, तो ये मुझे ठीक लगे हैं कि क्योंकि अवैसी साहब जो हैं वो अपनी फेम के लिए जो है ना ये सारा कुछ करते हैं। जाहिर है हर किसी को फेम चाहिए होती है, कौन पॉलिटिशियन ऐसा है जो फेम के लिए नहीं करता। ज्यादातर मैक्सिमम जो है अपने फेम के लिए कुछ ना कुछ ऐसी कुछ ना कुछ बातें जरूर करते रहेंगे जो कि
मीडिया पे आती रहें, जो मीडिया की नजर होती रहें, और उनको पता है कि ये मैं चीज बोलूंगा तो मीडिया में आएंगे। एक और चीज है ना कि मुसलमानों के पास मेरे ख्याल में कोई और जो पॉलिटिशियन, कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा है ही नहीं है इंडिया में, मुस्लिम मुस्लिम जो कोई लीडर हो जो कि ज्यादा इस तरह का फेमस हो, कोई जो जिसको ज्यादा दुनिया मतलब जानती हो। अवैसी को पाकिस्तान में भी दुनिया जानती है और भी मुल्कों में दुनिया जानती है, उसके अलावा इंडिया में भी सारे जानते हैं। तो इसलिए जो मीडिया वाले हैं उनके पास पहुंचते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है अवैसुद्दीन अवैसी जो है, वो एक ऐसा बंदा है कि उसकी बात जो होगी वो समझे कि इंडिया के मुसलमानों की बात, बेशक इंडिया के मुसलमान उसको अपनी बात समझे या ना समझे, वो एक अलग मैटर है, वही जो इन्होंने बात कही है मेजर साहब ने, लेकिन वो जो बात करेंगे दुनिया यही समझेगी ये मुसलमानों का है। तो मीडिया भी उधर जा पहुंचती है टीआरपी के लिए, सारा कुछ वो जो होता है रहता है। और इस तरह जैसे अगर कोई समझ लें कि क्रिश्चियन का कोई एक अगर कोई मेन लीडर होगा ना तो उसके पास पहुंचेगी मीडिया। बाकी मुस्लिम लीडर भी होंगे, काफी सारे होंगे, ये नहीं मैं कहता कि और नहीं है, होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, जहां तक मुझे लगता है कि कोई किसी लीडर को मैं नहीं जानता, कोई और मुस्लिम जो कोई लीडर ऐसा मतलब कि कोई एमएनए एमपीए हो, या मैं पर्सनली नहीं जानता, होंगे, लेकिन अवैसी को सारे जानते हैं, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी। तो उसी चीज का फायदा मीडिया भी उठाती है और वो खुद भी उठाते हैं, उनको भी पता है कि मेरे अलावा कोई भी नहीं है ऐसा कि जो कि मुसलमानों की तरफ से कोई जो बयान दे तो वो समझे कि पूरे मुसलमानों का बयान है, इंडिया के मुसलमानों का बयान है। तो इस वजह से उनको भी पता है, तो वो फेम हासिल करने के लिए या वो उसी सुर्खियों में रहने के लिए उन्होंने जो है वो बयानबाजी की है। अगर नायडू की बात करें, नीतीश की बात करें, तो उस तरह के मतलब के काफी सारे और भी लीडर हैं जो कि फेमस हैं उनसे भी ज्यादा। तो वो फिर मीडिया जो है वो कि उसी के पास जाएगी जो सबसे ज्यादा फेमस है। तो इस तरह जिस तरह के मोदी जी हैं उनके पास मीडिया पहुंचेगी, अपना योगी जी हैं, अमित शाह हैं, इस तरह के जो मतलब के फेमस, नितिन गडकरी जी हो गए, सुधांशु त्रिवेदी जी हो गए, इस तरह के जो लोग हैं जो कि ज्यादा फेमस हैं उनके पास मीडिया जाएगी। और इसी तरह इस पक्ष में जो है वो फेमस सबसे ज्यादा ये असुद्दीन अवैसी है, तो उसी के पास जाएगी। बाकी वो क्या करता है क्या नहीं करता वो आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता होगा, जहां के अवैसी हैं उनको ज्यादा पता होगा कि उनके एरिया में काम किया है या नहीं किया। हाँ, मैंने उनको भी घर घर जाते देखा है इलेक्शन के वक्त, वीडियो ऐसी आई हैं कि वो भी गए हैं, और इलेक्शन टाइम इलेक्शन टाइम वो भी गए हैं, तो वो सारे जाते हैं। तो बाकी रही बात वो कैसे हैं वहां, उन्होंने काम किया है कि नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलते रहते हैं, ये मुझे पता है। तो अपने लोगों के लिए काम उधर किया है, जिस एरिया में है वहां पे हिंदू मुस्लिम के लिए काम किया है या नहीं किया। चले पूरे इंडिया में तो उन्होंने काम नहीं करना, क्योंकि जहां पे बने हैं वहां पे तो उन्होंने काम करना ही करना है ना, क्योंकि वहां पे एमएनए एमपीए बने हैं। क्योंकि अगर पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में वही काम कर सकता है जो कि एक समझ लें कि हमारे जैसे वफाक में होती हैं सारी जो मेन लीडर होते हैं, उन्होंने पूरे इंडिया का जो है वो ध्यान रखना होता है। लेकिन जो जो एक फिक्स एरिया में बने हुए हैं तो उन्होंने उस एरिया का ध्यान रखना है। तो उस एरिया में अगर उन्होंने काम किया तो वो उस एरिया के लोग ही ज्यादा जानते हैं। तो इस बारे में मुझे नहीं पता, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि क्या 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 काम उन्होंने किए हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा सर्च कभी मैंने की नहीं है वैसे पे। सिर्फ कभी कभार कोई अगर वीडियो सामने आ गई तो वो देखी थी, इलेक्शन के दौरान वो भी जा रहे थे मिलने लोगों के घरों में, और गलियों में घूम रहे थे, अपने जितने भी थे सारे उनके साथ घूम रहे थे और लोगों से वोट मांग रहे थे। बूढ़ी औरत थी उससे जो है वो प्यार ले रहे थे, तो वो चीजें मैंने इनकी भी देखी हैं। लेकिन काम किए हैं या नहीं किए ये आप लोगों को बेहतर पता होगा, लेकिन फेमस के लिए उन्होंने ये फेम होने के लिए उन्होंने ये कह दिया। एक और वीडियो देखी थी जिसमें कह रहे थे कि इसराइल जो है वो इस चीज पे गुस्सा कर रहा है कि इंडिया में जो है वो फलस्तीन के नारे लग रहे हैं पार्लियामेंट में। तो ये कहाँ तक सच है वो अभी ज्यादा वीडियो मतलब नहीं पता, सुर्खी एक देखी थी, हेडलाइन देखी थी बस एक। बहरहाल जी 100 बातों की एक बात, पॉलिटिशियन जहां पे भी होंगे किसी भी मुल्क के हो वो पब्लिक स्टंट करते हैं, तो ये एक किस्म का पब्लिक स्टंट था। और नो डाउट इनकी बात ठीक है गौरव सर की कि एक तरफ देखें तो वोटों की भरमार है और वो बंदे जो है एक पोजीशन पे खड़े हैं, मीडिया उनको कवर नहीं कर रहा, मीडिया इनको कवर कर रहा है। क्यों भाई, आप पॉजिटिव वे में बात करें ना फिर वो उस बात का इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और आप वहाँ पे आपकी इतनी हैसियत नहीं है, होल्ड ठीक है, आपको वहां से निकाल नहीं सकते, आपको बोलने की जाती है, आपने वो वर्ड बोला। अब मीडिया को पता है भाई ये मुस्लिम पक्ष में बोलता है, हमेशा अपोजिशन की तरह रहता है, ठीक है। एज अ मुस्लिम जो है अमन पसंद नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शुरली छोड़ देता है, जो मीडिया को टीआरपी चाहिए होती है, मसाला चाहिए होता है, और वो इस बंदे से मिलता है।
वो कह रहे थे ना गौरव सर के इनके मुंह में वो डाल देते हैं माइक और जनाब कहते हैं आप बोले जी। अब ये कुछ बोलेंगे तो वो वायरल हो जाएगा, वो हमारे लिए टीआरपी हो जाएगा। 3 दिन तो उनके इससे गुजर जाते हैं कि असदुद्दीन अवैसी ने ये बोल दिया, असदुद्दीन अवैसी ये चाहते हैं मुसलमानों के बारे में, हिंदू पक्ष में ये करवाना चाहते हैं, तो मीडिया उसको और हाइप करता है। हिंदी मीडिया जो है वो भी बेड़ा गर्क कर रहा है बहुत सारी अवाम का, आधे से ज्यादा अवाम का उसने माइंड होल्ड किया हुआ है और उसको मोल्ड किया हुआ गलत तरफ। ठीक है, अवाम जो थोड़ी बहुत सोच समझ रखती है, शौक रखती है, और वो इन ओपन वे सोच रही है इन मीडिया से हट कर। ठीक है, वो जानती है यार कौन ठीक काम कर रहा है, दुनिया में किसका फेम है और कौन आगे जनाब हमारा फ्यूचर अच्छा कर सकता है, बेहतर से बेहतर कर सकता है, उन्हें पता है। ठीक है, ये बात अपनी जगह पे यानी कह रहा था कि स्टेट में वो अपने हिसाब से वो काम करते हैं लोग और उस हिसाब से उनको फिर सराहा जाता है और वोटिंग की जाती है। ठीक है, दैट्स ओके, वो होता है, वो चलता है। लेकिन यह है कि ये भी देखने लायक होगा कि बंदा किस कैलिबर का है। वो बात करता है वहां पे खड़े होके तो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, समझो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया में है तो एक अच्छे ओहदे पे है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपने काम के साथ मुखलस है या नहीं है। नितिन गडकरी जी उनकी बात इसलिए कर बीच में मेंशन करना जरूरी हो गई है क्योंकि वो बंदा कह रहा था कि उसने कहा वो जो ब्रॉडकास्ट कर रहे थे उनका नाम मुझे पता नहीं है, हमने वीडियो भी की, वो कह रहे थे आपको पता नहीं है, मतलब कि आप मीडिया पे छाए हुए हैं और वो आप तो सेलिब्रिटी बने हुए हैं, लोग आपको बड़े प्यार मोहब्बत करते हैं, बड़े जबरदस्त कमेंट्स करते हैं और आप। उन्होंने कहा मेरी फील्ड नहीं है, मेरी फील्ड ये है, मैंने काम करना है, मेरा और वो फोकस जीत भी गए हैं, है। जीत हाँ, गए हैं। जीत भी गए कमेंट माशाल्लाह। आए थे वो पिछली दफा वीडियो में हमने पूछा था ना, तो कमेंट आए थे वो जीत गए हैं। माशाल्लाह जी, और उनका जीतना बनता है। बिल्कुल, मुझे खुशी हुई है कि वो बिल्कुल जीते जी हैं। बिल्कुल। और देखिए वो काम के साथ मुखलिस है बंदा, उसे पता है कि यार मेरी फील्ड ये है, मेरी फील्ड वो नहीं है। वो मीडिया वाले देखे उनका काम है वो संभाले, मैंने जो रियलिटी है वो वहां पे आके बोलनी है। हाँ, असदुद्दीन अवैसी ने आवाज उठाई, दैट्स ओके, उन्होंने आवाज उठाई, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, उन्होंने किया है, उनका हक था, उन्होंने यूज किया। ठीक है, मिस गाइड नहीं करे लोगों को, ये मत करें। उसके बाद जो उनके बयानात आते हैं आगे पीछे, कहीं कोई मुद्दा होता है तो उसके ऊपर पूछते हैं, इनको पता नहीं होता, ये जानबूझ के कंट्रोवर्सी वाले जो है ना मैसेज दे देंगे मीडिया को, बयानात दे देंगे और उसको फिर हाइप पकड़ लेते हैं। और ये जनाब एक किस्म का यही समझ लें कि फेम में रहने के लिए, सामने रहने के लिए कि भाई मैं भी हूँ और मैं आपको टक्कर दे रहा हूँ। तो भाई अगर आप काम करेंगे, ठीक काम करेंगे, तो मेरे ख्याल में किसी कम्युनिटी को भी भारत में रोका हुआ नहीं है, हर कोई आ सकता है। और वो जो एलिगेशंस लग रही हैं बहुत सारी, मैंने एक दो वीडियोस देखी, कहीं क्लिप देखे कि मोदी हुकूमत जो है वो मुसलमानों को आगे नहीं आने दे रही, कुछ नहीं करने दे रही। भाई कहाँ पे नहीं करने दे रही। ठीक है, जिसको जहाँ पे मौका चाहिए मिलता है। यही अगर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है, पाकिस्तानी मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो वो जो है बीच में उनको ये नहीं पता कि हमारे मुल्क में जिस तरह के हालात चल रहे हैं हम क्या कर रहे हैं उन लोगों के साथ। ठीक है, अपना देखें भाई, अपने आप को सुधार पैदा करें, दूसरे उंगली उठाने से पहले वो देख लेंगे, वो चला लेंगे, वो कर लेंगे। अगर उनको बेनिफिट होगा तो उनको होगा, अगर उनको कोई लॉस होता है तो उनको होगा। यार वो अपना देख लेंगे। हाँ, अगर उन्होंने पाकिस्तान पे उंगली उठाई है या पाकिस्तान के किसी भी कर ले पॉलिटिशियंस के बारे में, किसी हस्ती के बारे में कोई बात की है, तो फिर हमारा वार्तालाप करना बनता है। तो फिर लोगों को बताएं यार ये उन्होंने कहा है, इस पे क्या बयान आता है और क्या होना चाहिए। ठीक है, वो भाई अपने काम से काम रखते हैं, अपनी तरक्की को देख रहे हैं। और इस तरह के बंदे जो है इंडिया में है ऑलरेडी। ठीक है, और ये निचले तबके पाए जाते हैं, ये तो चलो एक ओहदे पे है ना, असदुद्दीन वैसी जो है और ये एक ओहदे पे है और इसलिए इस चीज का मिस यूज कर रहा है, लेकिन करना नहीं चाहिए। और आपको भाई सीट मिली, आप अपने इलाके में जहाँ पे भी हैं आप अपना काम करें और लोगों को वो सहूलतें दें, एक कंफर्ट लेवल जो है लोगों में पैदा करें, कॉन्फिडेंस पैदा हो। मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में आपकी एक सीट नहीं होगी, बहुत सारी होंगी। आप भी कोशिश करें, आप स्ट्रगल करें और आप ऊपर आ सकते हैं। आप एक ही मुद्दे को पकड़ के रगड़ते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा जो है वो गवर्नमेंट दूसरी जो आती हैं, वो लोग जो आते हैं, वो लोगों की नॉर्मल लोगों की सोच भी देख रहे हैं, वो इस चीज को खत्म करना चाहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो इंसानियत को प्रेफर कर रहे हैं, वो आगे जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, वो सोच में है। आप फिर उनको फिर किसी के पीछे लेके आ रहे हैं। एक तकरीर मैंने इनकी सुनी, कहीं बड़े बढ़ के मार रहे थे जनाब जोशो खरोश में, और जनाब और उधर इंडिया में रह के उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो मर रहा है और ये और वो पिस रहा है। भाई कहाँ पिस रहा है, तो पाकिस्तान में नहीं है जहाँ पे ये मतलब और कम्युनिटी का बंदा हो ना यहाँ पे पाकिस्तान में, तो वो आगे बोले ना कि हम ईसाइयों पे, हम क्रिश्चियन पे मतलब ये
जुल्म ज्यादती हो रही है, सिख बरादरी उसमें के कोई बंदा उठ के हमें जो है इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें अपनी पोजीशन नहीं मिल रही, हक हकूक नहीं मिल रहे, फिर सोचा जा सकता है कि हाँ पाकिस्तान में ये चीजें नहीं होती तो उनका हक बनता है यार, उन्होंने आवाज उठाई। इंडिया में यार इस तरह की हरकतें कर रहे हो, पता नहीं क्या चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आती। फिर कुछ लोग जो है वो एक दूसरे के जो करीब है ना उन लोगों को ये दूर कर देंगे, और माशरे में इस चीज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, और मीडिया सबसे ज्यादा किरदार अदा करता है। और वीडियो इनकी अच्छी थी, डिटेलिंग वीडियो थी, नो डाउट। इन्होंने जो एक किस्म की प्रडिक्शन की है उनके बारे में वो बिल्कुल ठीक थी, और ये मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने एक्सेप्ट किया उस चीज को खुले दिल से कि भाई ठीक है, उन्होंने तंजीम क्रिएट की हुई है, मुसलमानों के लिए की हुई है, दैट्स ओके, नाम रखा हुआ है, दैट्स ओके, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन टेंशन उनको इस चीज की वजह से थी जो मीडिया कर रहा है, असल चीज पीछे मीडिया है। तो लेट्स सी जी, देखते हैं इनके आगे बयान क्या आते हैं, और आप अपना क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या सोचते हैं इनके बारे में, क्या बयानात हैं और क्या हालात चल रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इनके रिवीजन वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।